नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिजिट। जी हाँ, अभी तक आपने जितने भी जगह देखा होगा आपने 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, 3 डिजिट्स, 5 डिजिट, इवन 5 डिजिट्स भी देखा होगा, लेकिन 6 डिजिट का स्क्वायर रूट आपने शायद ही कहीं देखा होगा। और अगर देखा भी होगा तो ट्रेडिशनल मेथड से देखा होगा, जो कि आपने बुक में देखा होगा, जो फैक्टराइज करके करते। लेकिन हम आज आपको बताएंगे एकदम बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको कैसे निकालें, जिसको कि आप बेहद, मेरे हिसाब से आप इसको शायद 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम इसमें आप सॉल्व कर लेंगे अच्छी प्रैक्टिस के बाद। जी हाँ, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आगे इसी तरह के रीजनिंग और मैथ्स के हर टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। धीरे धीरे अभी आपको हम सिलोजिज्म, इनइक्वलिब्रियम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग एंड आपका डायरेक्शन, रैंकिंग टेस्ट और जितने भी टॉपिक्स है बैंक पीओ में, पहले वो भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एसएससी के भी, जैसे हमने कुछ 2 वीडियो अपलोड किए इसके पहले, और आपको धीरे धीरे सभी टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करेंगे। और ये हम आपको पर्सनली गारंटी देते हैं कि आपने जितने बाकी चैनल्स है यूट्यूब पे, उसमें जो वीडियोस देखे होंगे हम आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ, जिससे कि आपका एकदम समय बचे और एकदम डिफरेंट तरीके से। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम और वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 824 464, ये एक 6 डिजिट का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या आएगा, उसी तरीके से आपको 10 है। मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक टेक्निक उसके लगा, उसको बोलते हैं डिजिटल सम। इस चीज के बारे में पता चला। डिजिटल सम क्या होता है देख लीजिए। सपोज लिखा 18459, आपको इसका डिजिटल सम बताना है। डिजिटल सम मतलब मैंने फिर से बताया, डिजिट्स को, जितने इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, इन डिजिट्स को आपस में तब तक क्लब करना है। क्लब करना मतलब ऐड करना है जब तक ये सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 9 27। ये 27 सिंगल डिजिट है क्या? नहीं है। तो 2 + 7 ये होता है 9, एंड 9 जब भी आए आपका टोटल, आप उसको 0 बोलेंगे। याद रखिएगा, 9 मतलब आप उसको 0 बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिजिटल सम। बस ये आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए सब आसान है। ठीक है, दूसरा, और इसको थोड़ा जल्दी करना है, तो अगर आपका सम कहीं पे भी, यानी कोई भी 2 डिजिट्स का सम या 3 डिजिट्स का सम अगर वो 9 आता है, तो भी आप उसको 0 मानेंगे, तो भी और जल्दी हो जाता है। देखिए, जैसे 185 तो देखिए 8 और 1 9 होता है, इसको 0 कोई वैल्यू नहीं है। 8 और ये 1 9 होता है, तो भी 0 कोई वैल्यू नहीं है। ये 5 और 3 बचा, तो ये आ गया 8, तो इसका डिजिटल सम आ गया 8। अब आप देखिए, आप इसको पूरा भी जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। जैसे 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 और 8 26, 26 मतलब 6 + 2 8, तो भी सेम है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल सम। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये आपको रेड कलर में ये साइड में ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये है स्क्वायर्स। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अगर 25 तक के स्क्वायर, तो आपके टेक्निक्स का फायदा क्या? देखिए, आपको ये 25 तक जनरली, देखिए मैं जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको 20 तक के तो स्क्वायर सबको याद रहते हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि आपको नहीं याद है, तो उसका कोई इशू नहीं। आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स, आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई याद नहीं करना है। आप सिर्फ, मैं आज जो ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ, और आगे आपको वैदिक मैथ्स के और वीडियोस लाऊंगा, आप सिर्फ आज जो मैं 6 डिजिट के स्क्वायर रूट बता रहा, अगर आप इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन
सिर्फ यहाँ देख के, जैसे अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि लास्ट ये स्क्वायर रूट्स जो लिखे हैं वो क्या है। अगर आपने आज मेरे प्रैक्टिस के बाद इसके कुछ प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस के धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो यह आपको ज़रूर ये अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज जो मैं बोल रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, आपको लगेगा कि इतने स्टेप्स है। आपको बस कुछ स्टेप्स याद नहीं करना है, 3 4 5 बार क्वेश्चन करने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप इसके होने के बाद 5-6 एग्जाम्पल कीजिए, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे लिटरली। और अगर आप घर जाने के बाद मतलब वीडियो देखने के बाद, बंद करने के बाद, आप अपने घर में कम से कम इसके पूरे, इसके 2 वीडियोज और आएंगे हम लोग, तो इसके आप पूरे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कर लीजिए। आप 6 डिजिट का स्क्वायर रूट हार्डली 40 सेकेंड्स में निकालेंगे, ये मैं आपको पर्सनल गारंटी देता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स निकालते हैं। स्टार्टिंग में तकलीफ होती है, हम लोग कुछ स्टेप भूल जाते हैं ये वगैरह, लेकिन आगे मेरे हिसाब से कोई आपको तकलीफ नहीं होगी आप प्रैक्टिस के बाद। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ स्टेप। सबसे पहला देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे है, वो है, ये लिखा है, आपको निकालना है 8 2 4 4 6 4। इसका ये अब आपको बताना ही है किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं आपको अभी बेसिक एक एक चीज़ें लिखवा रहा हूँ, आप साइड में करते भी जा रहे हो, आप सिर्फ नोट कर देना है। और जहाँ पे भी आपको कुछ तकलीफ, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सबसे पहले 8 2 4 5 6, इसका सबसे पहला काम है, सबसे पहला स्टेप ऐसा मान के चलिए, फर्स्ट है ये जो स्क्वायर रूट दिया आपको, इसका डिजिटल सम निकालना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिजिटल सम क्या होता, यानी आपको इस नंबर को तब तक क्लब करना है जब तक ये सिंगल डिजिट ना बन जाए। तो देखिए, और मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपका 9 टोटल आता है आप उसको 0 अज्यूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 6 24, और 24 + 4 28, 28 मतलब 10, 8 + 2 10, 10 मतलब 1, इसका डिजिटल सम आया 1। देखिए, अगर आप देखिए एक और चीज देखिए, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 मतलब देखो 18, 8 + 1 9 0, तो आप ये सब की वैल्यू 0 आती है। तो भी देखिए आप बच क्या गया आपके पास 6 + 4, तो ये आता है 10 मतलब 1। तो इसका डिजिटल सम निकालना सबसे पहले 1, ठीक है, गॉट इट। डिजिटल सम निकालना है। दूसरा स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट 2 डिजिट 8 2 4 4 6 4, इसके फर्स्ट 2 डिजिट किसके स्क्वायर के बाद आते हैं? 1 से लेकर 10 के बीच में किसके स्क्वायर के बाद 82 आता है? तो देखिए ये है 9 का स्क्वायर 81, इसके बाद आता है 82, ठीक है। बाद मतलब जरूरी नहीं कि तुरंत बाद है, बस 82 नेक्स्ट मान लीजिए 100 है, 10 है, 10 का 100 है, तो 82, तो अगर मैं 100 लूंगा तो 82 से बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए आपको ऐसा नंबर लेना, इससे छोटा होना चाहिए। तो ये 9 के स्क्वायर के बाद आता है, तो आप आपका ये 9, ये आपके 3 डिजिट्स में आता है, तो पहला डिजिट होगा 9। मैं आपको एक और बार फिर से बताता हूँ दोस्तों कि जो 6 डिजिट का स्क्वायर है ये 317 से स्टार्ट होता है। 317 से 999 के बीच में जो आंसर आता है, इनका स्क्वायर आता है, ये 6 डिजिट में आते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये जो 82 है, फर्स्ट स्टेप है, 82 किसके स्क्वायर के बाद आता है? तो ये आता है 9 के, तो ये आपका पहला डिजिट हो गया 9, ठीक है। सेकंड स्टेप है, सॉरी ये फर्स्ट है, थर्ड स्टेप है लास्ट के 2 डिजिट्स, जैसा ये लास्ट के 2 डिजिट्स है 64, ये 64 आप देखिए 1 से लेकर 25 के बीच में किसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स है? किसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स है? 64 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, देखिए लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे 64 देखिए ये 64 है, ये
ये 8 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, 8 के स्क्वायर के, तो आप साइड में नोट कर लीजिए इसको 8, ठीक है, और 8 इसको आप 08 लिख लीजिए, सरल। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये 8 आ गया। अब थर्ड इसमें करना है ये 8, इसके बाद और कुछ चीजें पकड़नी है आपको, जैसे ये 8, ये 50 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 50 में से 8 तो ये आता है 42, ठीक है। फिर 50 में 8 ऐड कीजिए, 50 में 8 ऐड कीजिए, ये आता है 58। एंड लास्ट है 100 में से 8 कम कीजिए, तो ये आता है 92। देखिए अभी ये मैं आपको पहला वीडियो है, ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। आपको आगे के कुछ वीडियो में ये सब स्किप कैसे करना है और कैसे आप जल्दी से होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए 8, ओके। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये 8 इनका डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो 8 का तो आपका 80 आता है, इसका आता है 4 + 2, ये आता है 6, इसका आएगा 8 + 5 13 मतलब 4, और इसका आता है 9 की कोई वैल्यू नहीं होती बताया आपको, तो बचेगा 2, इनका डिजिटल सम। उसके बाद आपको ये करना है कि ये 8, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। देखिए 8 + 9, आपको मैंने बताया डिजिटल सम में 9 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका 9 मतलब हम 0 मान सकते हैं। तो 8 + 0 ये होता है 8, ओके। अब आपको ये 8 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 × 8 64, 64 मतलब 10, 10 मतलब 1। तो आपको देखना ये मैच कर रहा है क्या, अगर ये मैच कर रहा है तो आपका आंसर वो हो सकता है। तो सपोज अभी ये मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या, ये 9 पहले से था, 9 और ये 08। आप याद रखिएगा अगर आपका कोई सिंगल डिजिट आता है 8 तो आप उसको 08 लिख लें, तो ये मैच कर रहा है तो ये हो सकता है, ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम था 6 प्लस ये 9 मतलब 0, तो 6 + 0 होता है 6, एंड 6 का स्क्वायर ये होता है 36, एंड 36 मतलब 9 मतलब 0, तो ये 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद 4 प्लस ये 9 मतलब 4 + 0 तो आता है 4 का स्क्वायर 16 मतलब 7, तो ये 7 है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद 2 + 9 मीन्स 0, 2 + 0 2 का स्क्वायर 4, ये 4 होना चाहिए था, ये 1 है तो 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 4 है, तो ये आपका ये भी आंसर नहीं। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर बचता है, ये 908। तो ये 908 का स्क्वायर है 82464। आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि इतना सब याद, आप इसके लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके 10 से 15 क्वेश्चन पहले, आज ये वीडियो होने के बाद मैं इसके 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बाकी ये क्वेश्चन आप घर में कीजिए, एक एक सिर्फ यहाँ देख के कीजिए। अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट्स भी याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये चार्ट की जरूरत, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये चार्ट की जरूरत सिर्फ इसीलिए कि लास्ट के 2 डिजिट पता करने के, और प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए वैदिक मैथ्स ऐसी चीज है कि आप विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, 261121, आपको बताना है ये किसका स्क्वायर। फिर से देख लीजिए इसको। अब मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा, आपको इतनी स्टेप्स नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको लगेगा ये हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं। देखिए आप फिर से वही, सबसे पहला स्टेप है डिजिटल सम निकाल लीजिए। इसका डिजिटल सम आता है 6 + 2 8, 8 + 1 9 मीन्स मतलब बता आपको 0 हो गया, इसका 0। अब बचा क्या, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसका डिजिटल सम आया 4, इसको लिख के रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारा फर्स्ट 2 डिजिट्स 1 से लेकर 10 के स्क्वायर में, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स 26 किसके स्क्वायर के बाद आते हैं। तो आप देखिए 26 आता है आपका 5 के स्क्वायर के बाद,
तो आपका स्क्वायर का फर्स्ट डिजिट हो गया 5। अब यहाँ पे और 2 डिजिट बचेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट्स 1 से लेकर 25 के स्क्वायर में किसके लास्ट के 2 डिजिट्स है। आप देखिए 21 देखिए, ये 21 आता है आपका 11 के लास्ट के 2 डिजिट में, सही है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 11, ठीक है। अब आपको फिर वही करना है, ये 11 50 से कितना कम है 39, फिर ये 11 50 में ऐड कर दीजिए, ये हो गया 61, और 11 100 में से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 89, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ ये स्टेप। अब तीसरा जब मैं क्वेश्चन इसका एग्जांपल दूंगा आपको तो मैं ये स्टेप सब स्किप करूंगा, आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। मैं देखिए अब फिर dr निकालिए उसका स्टेप, तो इसका आता है 2, इसका आता है 3, इसका आता है 7, इसका आता है 8, ओके। अब आपको ये सब डिजिट्स को इसमें ऐड करना है 5 में, उसका ds डिजिटल सम निकालना है और उसका स्क्वायर निकालना है और चेक करना है कि ये मैच कर रहा है क्या, ठीक है। देखते हैं जैसे, तो 5 + 2 ये होता है 7, एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, एंड 49 मतलब 4, सही है। तो ये है 4, तो हो सकता है ये हमारा आंसर। दूसरा 3, इसको 3 को ऐड कर दीजिए इसमें 5 में, 5 + 3 ये होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 मतलब 10 और 10 मतलब 1, तो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद ये है 7, तो आएगा आपका 5 + 7 = 12 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब 0, तो ये 0 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद 8, तो ये आएगा 5 + 8 ये 13, 13 मतलब होता है dr 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 मतलब 7, ये भी नहीं है। इसका मतलब आपका एक ही आंसर है, यह है आपका 511। आप इसको चेक कर सकते हैं, 506 1121, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए तो आपको ये सब स्टेप्स दिया है, आपको एग्जाम में ये सब स्टेप्स फॉलो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। 3 7 5 7 6 9 आपको बताना है। अब देखिए मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, आपको वो जो स्टेप्स है वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप दिमाग में आएंगे, और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको अगर स्टेप्स पता हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ 5 स्टेप्स है, एक एक देखिए। फर्स्ट क्या है, डिजिटल सम निकालना। डिजिटल सम कैसे है, देखिए ये देखो 6 3 9 मतलब 0 होता, ये 9 ऑलरेडी 0 होता, और बच क्या गया 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 मतलब 9 की कोई वैल्यू नहीं है, बचा 1, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आते हैं, तो ये 37 किसके स्क्वायर के बाद आता है, ये देखिए 37 हाँ 36 यानी 6 के स्क्वायर के बाद आता है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 6, फिर आपका 2 डिजिट बचेंगे। फिर थर्ड स्टेप था, लास्ट के 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट्स है, मतलब ये है 69, 69 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट्स है, ये देखिए 69, ये है 13 के, तो आप यहाँ लिखिए 13। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आपको भी एग्जाम में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अब आपको लिखना नहीं है कि 50 में से कम, 50 में ऐड, आप ये याद रखें। अब देखिए 13, सबसे पहले 13 को देख ले, 13 का dr आता, डिजिटल सम आता उसका 4, ठीक है, इसका डिजिटल सम आता 4, 4 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, 4 + 6 10, 10 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, देखिए ये था 6 + 4, ठीक है, मतलब 10 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर ये आता है 1, तो यह है क्या 1, हाँ ठीक है, ये हो सकता है आंसर। तो ये हो सकता कौन सा, 613 613 आंसर। दूसरा देखिए आप, फिर आप क्या करते थे, 13 50 से कितना, तो 13 50 में 13 गया 37, 37 का dr आता 7 + 3 10, 10 मतलब 1, 1 + 6 ये होता 7,
और 7 का स्क्वायर 49, 49 मतलब 4, तो ये 4 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद आपको पता है हम 13 को 50 में ऐड करेंगे तो ये होता है 63, 63 में मतलब 6 + 3 9 मतलब 0, 0 को ऐड करेंगे 6 में, तो 0 को 6 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का स्क्वायर ये होता है 36, 36 मतलब 9 एंड 9 मतलब 0, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 13 घटाएंगे, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 87, 8 + 7 15, 15 मतलब 6, और 6 + 6 कितना होता है 12, और 12 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब 0, ये भी नहीं। तो आपका आंसर है ये 613, 613 का स्क्वायर है, यानी 613 इंटू 613 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3756769। अभी तो दोस्तों ये रैंडमली आपका हर बार हमारा पहला क्वेश्चन ही आ जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, आपका कोई भी हो सकता है। तो आज के इसका एक लास्ट एग्जांपल ले लेता, और जो बचे हुए जो आप हैं इनको आप सॉल्व करेंगे। मैं आज 4th क्वेश्चन ले रहा हूं, बचे हुए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 770884 आपको ये बताना है। अब देखिए मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ स्टेप्स याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब बिना प्रैक्टिस को तो आप इम्पॉसिबल है करना, आप कुछ भी बोल लीजिए, आप बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए 770884, सबसे पहले वही डिजिटल सम निकालिए, कीजिए 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 8 30, 30 + 4 34, 34 मतलब 7। आपको और शॉर्ट करने का देखिए 7 7 14, 14 + 4 18 होता है, 18 मतलब 9, 9 मतलब 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बचेगा ये 8, 8 + 8 16, 16 मतलब 7, ठीक है। दूसरा स्टेप था फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आते हैं, तो 77 किसके स्क्वायर के बाद आता है आपको 77, यहाँ देखिए। अभी आपको सिर्फ देखना है, प्रैक्टिस के बाद आपको ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। 77 ये देखिए 64 के बाद आता है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 8, फिर 2 डिजिट बचे। अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट होगा फिर, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको शॉर्टकट करना है, मतलब स्टेप्स को स्किप करना है। और मैं आपको बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊँ, लेकिन डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊंगा तो समझेगा नहीं एकदम से। और लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको अगर स्टेप बाय स्टेप करा पहले तो वो आदत पड़ जाती है उनको स्टेप बाय स्टेप करने की। नहीं, आपको स्किप करना है वो सब चीज़ें, स्टार्टिंग में ठीक है लेकिन बाद में स्किप करना। अब देखिए अब स्किप कैसे करना। अब आपको पता 3rd स्टेप था कि ये लास्ट के 84 लास्ट किसके लास्ट के 2 डिजिट्स है, तो आप देखिए 84, अभी ये देखिए 22 के, ठीक है। तो अब ये आपको लगता है कि बार बार कौन इतना याद रखेंगे, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रखना है। मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसके 25-30 क्वेश्चन कीजिए, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरे हर स्टूडेंट इसको सेकंड्स में कर लेते, तो आप भी कर सकते हैं। तो 84, अब 84 देखिए 84 किसके लास्ट का है 2 डिजिट से, किसके लास्ट के स्क्वायर के 2 डिजिट है 22 के। अब मैं आपको डायरेक्ट करो देखिए, तो सब स्टेप्स याद रखना है। 22 मतलब 2 + 2 4, इसका डिजिटल सम 2 + 2 4, 4 को इसमें ऐड करते थे 8 में, तो 4 + 8 12, 12 मतलब डिजिटल सम 3, और 3 का स्क्वायर ये आता 9, 9 मीन्स 0, तो ये 7 है, ये तो 0 है, 7 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है, तो यानी 822 आंसर नहीं। फिर क्या करते थे 50 में से 22 घटाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, ये आता है 28, 28 मतलब 8 + 2 10, 10 मतलब 1, 1 को इसमें ऐड करते थे, तो 1 + 8 ये होता है 9, 9 मीन्स 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी नहीं है, मतलब 8 22 भी 28 भी आपका ऑप्शन नहीं है। फिर आपको होता है 28 ऐड करते थे 50 में, तो 28 ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 78, 78, 78 मतलब 8 + 7 15, 15 मतलब 6, 6 + ये 8, 6 + 8 होता है 14, 14 मतलब 1 + 4 ना 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 मतलब 7, तो ये देखिए 7 मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है आपका आंसर। इसका मतलब ये 878 हो सकता है। अब मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ
कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 के सेम आ गए तो क्या करना। अभी तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ आपका, ये पहला वीडियो है कि इनमें आपका एक ही आंसर आएगा। तो कभी जब 2 आंसर सेम आएंगे तब क्या करना हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं 878, फिर कितना 22 ज़्यादा था, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने 100 जो है ना, ये 100 में से 22 घटा देता। आप 50 में 22 ऐड कर दीजिए तो या तो 72, मैंने उल्टा कर दिया, 72 पहले करना था, 78 बाद में करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देख लीजिए तो 72 मतलब 9 मीन्स 0 प्लस ये 8, 0 प्लस 8 ये होता है 8, और 8 का स्क्वायर 64 मतलब 10 मतलब 1, तो ये 7 है। तो आपका 7 सिर्फ ये आया इससे, तो आपका आंसर है 878 इंटू 878 करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 770884, ठीक है। तो मैंने आपको फिर से बोला ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स, आपको रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, आपके दिमाग में रहेंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप के हो जाएंगे। आप देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए, मेरी बात को छोड़िए, आप ट्राई कीजिए। मैंने आपको जो अभी आपको 4 क्वेश्चन कराया, बचे हुए 6 आज आप घर पे कीजिए, अपने घर पे कीजिए उसको आराम से, ठीक है। इत्मीनान से कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंफ्यूज होगा ही, कंफ्यूज होना भी चाहिए। अगर पहली बार में समझ में आ रहा है तो आप जीनियस हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। तो डाउट्स होंगे, बस स्टेप्स याद रखना, स्टेप भूलेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब फिर से बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मुझे इसलिए बनाना है क्योंकि अभी आपके जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब आपका एक ही आंसर आएगा, लेकिन आपके मन में जब इतने सारे स्क्वायर्स है कि जब 2 सेम आ गए, जब 2 मैच करेंगे, सपोज डिजिटल सम 2 का मैच किया तब क्या करना, तो मैं उसको आपको भी आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए, 8, 10, 15 जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कीजिए, और कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछिए, मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी डाउट हुआ, एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बहुत लोग कमेंट कर देते कि इतना लंबा स्टेप है, ये है, देखिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले चीज़ में सब चीज़ हार्ड लगती है, स्पेशली वैदिक मैथ्स के जो ट्रिक्स होती है, स्टार्टिंग में सब चीज़ थोड़ा सा आपको लगता है कि बहुत तकलीफदायक है कि इतना सब याद रखना है, लेकिन आप एक बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ओरली कीजिए, आपको आदत बन जाएगी उसकी। इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करते जाऊँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू।